नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं सचिन। वॉशिंगटन डीसी से आप सभी का स्वागत है। तो आज है महामुलाकात का दिन। आज दुनिया के दो सबसे ताकतवर, दुनिया के दो बड़े लीडर्स के बीच मुलाकात है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो इस महामुलाकात से पहले वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग का एजेंडा कहीं ना कहीं सेट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब सर्जिकल स्ट्राइक से ही काम चलेगा, यानी आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अब वही है, बातों से काम नहीं चलने वाला। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। Everybody standing up, a standing ovation. आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। इक्कीसवीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो, इससे चलने वाला नहीं है। हम नीतियों को निर्धारित, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। Everybody standing up, a standing ovation. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कल पीएम मोदी ने अपने भाषण में दोनों नेताओं की बातचीत का एजेंडा सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत की नीति क्या है, इसे समझाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। मोदी ने कहा, दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी ताकत देखी, पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। अमेरिका के पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया के दोहरे रवैये के लिए भी खरी खोटी सुनाई। कहा, आज लोगों को समझ आ रहा है कि आतंकवाद क्या होता है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश, जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं,
क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी संदेश दे दिया कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसके साथ चलने वाले देश फायदे में रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी सोच आधुनिक भारत के संदर्भ में है, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो, इससे चलने वाला नहीं है। भारत इन दिनों टेक्नोलॉजी के सहारे कई नए अचीवमेंट कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है। अभी 2 दिन पहले ही 31 नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। ये भी संकेत दिए कि ये तभी संभव है जब अमेरिका भारत की जरूरतों को समझेगा। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। विश्व भी भारत को अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में टॉप पर देख रहा है। तो ये स्थिति का निर्माण हुआ है। लेकिन इन सब के साथ भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इसकी अहमियत बहुत होती है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय के पास ये सामर्थ्य है, उसे एक्सपोजर मिला हुआ है। तकरीबन 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र प्रमुखता से किया। जाहिर है, पीएम मोदी का एजेंडा साफ है। आतंकवाद पर किसी भी तरह के दोहरे बोल, डबल स्टैंडर्ड अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC।